हेलो स्टूडेंट्स आप क्लास 12। आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएनए और डीएनए से रिलेटेड पॉइंट्स को फोकस करेंगे। तो डीएनए जैसे ऑलरेडी आप लोग डीएनए पढ़ चुके हैं कि डीएनए ये यूनिट्स है हेरिडिटी मटेरियल्स का। तो यहाँ कुछ हम पॉइंट फोकस कर रहे हैं। डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए जो एक पॉलीमर है और पॉलीमर किसका है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यह डीएनए का जो लेंथ है यह न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, उसके बेस पे डीएनए के लेंथ को डिफाइन करते हैं। ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिफर्स टू ए बेस पेयर प्रेजेंट इन इट्स। यह न्यूक्लियोटाइड्स जो हम कहते हैं डीएनए का यह न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट है। तो यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम न्यूक्लियोटाइड्स के विषय में बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड है क्या? दिस आल्सो इज द characteristics of an organisms. For example, a bacteriophage known as Phi174 has 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो हम दिखाते हैं Phi174, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर जो यहाँ दिखाया जा रहा है 5386। Bacteriophage lambda has 48,503 बेस पेयर जिसे बीपी कहते हैं। ई कोलाई इशेरिशिया कोलाई हैज 4.6 into 10 power 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स एंड अप्लाइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 into 10 power 9 बीपी बेस पेयर। तो इस तरह से जो डीएनए का जो लेंथ है वह हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड के बेस पे मेजर करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? जैसे अभी इसके पहले हम बताए कि न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट। यह क्या है? यह यूनिट है किसका? डीएनए का। तो स्टूडेंट्स थोड़ा हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स किसका कंपोज्ड है, किसका बना है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम ये न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जैसे आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं या हम इसको यहाँ एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो हम दिखाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड्स में 3 मेन पार्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस, और सेकेंड है पेंटोज शुगर जिसे हम साइड में दिखा रहे हैं पेंटोज शुगर, एंड थर्ड जो होता है दैट इज फास्फेट ग्रुप, फास्फेट। ओके, तो ये नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट और फास्फोरिक एसिड, तो ये कंपोज्ड होकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यह पेंटोज शुगर दैट इज 5 कार्बन शुगर है, और नाइट्रोजन बेस जिसमें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मेनली 2 टाइप्स हम दिखाते हैं। 2 टाइप्स कौन सा है? एक प्यूरिन है, और सेकेंड हम दिखाते हैं पिरिमिडिन जिसे हम पी वाइस लिख रहे हैं, इसको PUC, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में जो होता है स्टूडेंट्स हमें दिखाते हैं जो पिरिमिडिन है और प्यूरिन है, तो प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनिन, तो एडेनिन गुआनिन्स यह सब नाइट्रोजन बेस हैं प्यूरिन के। ओके, और पिरिमिडिन में
थायमीन, साइटोसिन और एक होता है यूरासिल। तो ये पिरिमिडिन के बेस हैं। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि जो पिरिमिडिन बेस होता है डीएनए में, उसमें प्यूर यूरासिल नहीं होता है, या यूरासिल एब्सेंट होता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स हमने क्या देखा, न्यूक्लियोटाइड्स किसका कंपोजिट है, नाइट्रोजन बेस का, पेंटोस शुगर का और फास्फेट और फास्फोरिक एसिड, ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये नाइट्रोजन बेस 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन में क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, और पिरिमिडिन में थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। लेकिन यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, यूरासिल आरएनए में होता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और डीएनए में हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के नंबर पे बेस पे डीएनए का लेंथ देखा जाता है। तो चलिए थोड़ा हम लोग यह डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन का बांड देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये डीएनए का हम एक रफली फिगर ड्रा कर रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं, ये जो आप हेलिक्स देख रहे हैं, हेलिक्स, ये हेलिक्स है, दैट इज हेलिक्स। और इसमें होता है क्या कि एडेनिन थायमीन से बॉन्ड बनाता है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड। और साइटोसिन जो है ये ग्वानिन से बॉन्ड बनाता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से ये एडेनिन थायमीन से, साइटोसिन ग्वानिन से ऐसे बॉन्डेड होते हुए चले जाते हैं। और ये डीएनए का जो ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट जो ये बना हुआ है, तो ये टेम्पलेट यह फॉर्म होता है शुगर, पेंटो शुगर और फास्फोरिक एसिड, पेंटो शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये टेम्पलेट बना होता है। और उस टेम्पलेट को बाइंड करने वाला यह एडेनिन थायमीन से डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड का होता है। इस तरह से यह न्यूक्लियोटाइडों का नंबर बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये जो मेजर हम दिखा रहे हैं, यह मेजर ये क्या है कि 1 हेलिक्स है, और 1 हेलिक्स में नंबर ऑफ डीएनए, यह जो वाटसन ने क्रिक डिस्कवरी किए थे उसमें 10 पेयर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 10 पेयर, ठीक है। 1 न्यूक्लियोटाइड में नंबर ऑफ 1 हेलिक्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 10 पेयर। और यह 1 हेलिक्स का जो लेंथ है ये मेजर किया गया था, यह 34 एंगस्ट्रॉम मेजर किया गया। तीसरा से हम कह सकते हैं कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे ये एडेनिन और साइटोसिन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, तो 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ये आपका यह 1 हेलिक्स है, तो 1 हेलिक्स का जो लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, और 1 हेलिक्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 10 पेयर होते हैं। तो यह जो है कि एक्चुअली वाटसन और क्रिक, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, डीएनए का जो डबल मॉडल्स बनाए थे, प्रपोज किए थे, तो उनके अकॉर्डिंग है। लेकिन बाद में ये सर्च किया गया है कि नहीं, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है वो 10 पॉइंट जो है यानी 4 या 5 हो सकते हैं। और 1 हेलिक्स में 11 पेयर भी डीएनए हो सकता है, 1 हेलिक्स में 11 पेयर न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, या 1 हेलिक्स में 12 पेयर न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं जिनको हम जो है सी और जेड डीएनए कहते हैं, ए एंड जेड डीएनए। और ये जो वाटसन और क्रिक ने डिस्कवरी किया था, इसको हम एक्चुअली कहते हैं बी डीएनए। ये आपका बी डीएनए है। इसके बाद ए डीएनए और जेड डीएनए, जिसे हम ए डीएनए और जेड डीएनए नाम देते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 11 पेयर भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 12 पेयर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये केयर कीजिएगा, माइंड कीजिएगा कि वाटसन क्रिक ने जो डिस्कवरी किया था उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स
10 पेयर थे और वो BDNA के नाम से जाना जाता है और 1 हेलिक्स का जो लेंथ है वह 34 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका मीन्स है कि 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच का जो डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये जो है वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। इसके बाद जैसे आपको बताया गया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 11 पेयर भी हो सकते हैं, 12 पेयर भी हो सकते हैं, जिनको बाद में ADNA और ZDNA नाम दिया गया। अब ऐसा क्यों होता है कि 11 DNA और ZDNA 11 पेयर और 12 पेयर हो जाते हैं 1 हेलिक्स में? तो यह उसमें जो है दिखाया गया था कुछ इसके मूवमेंट में, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का भी प्रॉब्लम होता है, या DNA में का हाइड्रोलिसिस होकर उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे इंक्रीज होते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो DNA का मॉडल दिया इसको हम देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन मॉडल्स। तो जिसमें हम दिखाते हैं केमिकल कंपोजिशन में DNA का एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन से और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से, सेम ही कंडीशंस थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। और ये जो बॉन्डेड होता है जिसमें दिखाते हैं पेंटो शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। तो पेंटो शुगर दैट इज 5 कार्बन शुगर्स, 5 कार्बन शुगर, ये हम 5 कार्बन शुगर दिखा दे रहे हैं, दैट इज पेंटो शुगर स्टूडेंट्स। ओके, 5 कार्बन शुगर, ठीक। इस साइड भी हम दिखा रहे हैं जो बैकबोन है इसका DNA का बैकबोन, 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर एंड 5 कार्बन शुगर, ठीक। और ये बॉन्ड होता है फास्फेट ग्रुप से फास्फेट ग्रुप से बॉन्ड होता है। चलिए फास्फेट ग्रुप भी हम दिखा दे रहे हैं, फास्फेट को साइड में पीस दिखा रहे हैं हम। इसकी जो बॉन्डिंग होती है इस तरह से बैकबोन बनाता है, इस तरह से, ठीक। ओके, और ये जो शुगर है इस तरह से बॉन्ड बनाता है फास्फेट से, इस तरह से बॉन्ड ऐसे बनाएगा, इससे क्लियर, इस तरह से। तो इस तरह से इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। और ये जो अभी हम DNA का जो स्ट्रक्चर देखे थे, तो DNA के स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं दैट इज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बाद हम ये जो देख रहे हैं जो ये बॉन्ड बना है शुगर एंड नाइट्रोजन बेस में, दैट इज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको जो है ये बॉन्ड्स, ओके, इसको कहते हैं, हम यहाँ राइट कर दे रहे हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इसमें DNA में एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिससे DNA को की स्टेबिलिटी ऑब्टेन होती है। तो स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा स्टेटमेंट वाइज हम इसको देख लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ये पॉइंट्स पे जो हम ये शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर तो यहाँ दिया गया है, जो आप देख रहे हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट इज DNA or RNA। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए नाइट्रोजन बेस, और सेकेंड पेंटो शुगर जिसे हम लोग राइबो शुगर, ठीक है, ये RNA में कहते हैं, और DNA में क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो शुगर, एंड ए फास्फेट ग्रुप। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो अभी इसके पहले हम आपको दिखाएं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, और सेकेंड क्या आपका पेंटो शुगर है, और थर्ड क्या आपका फास्फेट ग्रुप है।
तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस जो आपकी बताया गया। प्यूरिन्स में क्या थे, एडेनिन और गुआनिन। और सेकेंड क्या है, पिरिमिडिन, जिसमें आप क्या देख रहे थे, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन्स। तो जिसमें आपको बताया गया था कि जो यूरासिल है, ये यूरासिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। इसके बाद का पॉइंट हम देख रहे हैं जो इसमें रिटर्न आपको दिया जा रहा है कि साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। जो अभी आपको बताया गया कि जो पिरीमिडिन में जो ये 3 टाइप आप देख रहे हैं, इसमें ये यूरासिल केवल जो है आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। ओके, ए नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ, इसमें थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको हम दिखाएं कि नाइट्रोजन बेस एडेनिन और गुआनिन्स, ठीक है, इज लिंक विथ पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर से लिंक होता है किससे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। Pharmanucleotides such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine or deoxyguanosine, the guanosine that is RNA, deoxyguanosine DNA, cytidine in RNA, deoxycytidine and uridine are deoxycytidines. When a pentose sugar group is linked 5-OH of a nucleotide through phosphodiester linkage। तो ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज, जैसे अभी इसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखाए थे जिसमें हम यहाँ एक बार फिर क्लियर कर दे रहे हैं कि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड जी था, इससे जो बॉन्ड बनाया था आपका पेंटोस शुगर, जो शुगर बॉन्ड बनाया था, ठीक है, इससे भी बॉन्ड हम दिखाए थे और इससे बॉन्ड हम दिखाए थे फास्फेट ग्रुप का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो यह बॉन्ड है, यह बॉन्ड नाइट्रोजन बेस और शुगर का, और एक बेस क्या है, शुगर और फास्फेट ग्रुप का। तो इसमें आपको यहाँ क्लियरिटी यहाँ किया जा रहा है कि when a phosphate group, ध्यान दीजिएगा, phosphate group link 5-OH of nucleoside through phosphodiester linkage। तो ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज है और यह एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। Two nucleotides are linked together 3' to 5' phosphodiester linkage to form a dinucleotides. More nucleotide can be joined in such a manner to form polynucleotide। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड मीन्स है कि जिसमें केवल 2 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें मोर न्यूक्लियोटाइड अटैच हो। तो इस तरह से हमने ये जो अभी जो एक पॉइंट आप यहाँ आपको दिखाई दिया था स्टूडेंट्स, ये 3' to 5', तो इसको भी थोड़ा आप देख लीजिए। जैसे डीएनए का हम ये 2 स्ट्रक्चर देखते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। तो इसमें जो क्वाइलिंग होती है, अगर इसको हम दिखाते हैं 3', तो 3' का डायरेक्शन ये है, तो इसको हम दिखाएंगे 5', ठीक है। तो ये 5' होगा, दैट इज 5', ठीक है, और ये दैट इज 3'। तो इस तरह से ये जो है दोनों जो डीएनए होते हैं, एक डीएनए के हेलिक्स को 3' दिखाते हैं तो सेकेंड को 5' दिखाते हैं, और इस तरह से दोनों अपोजिट होते हैं, और अपोजिट होने से एक वाइलिंग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ एक आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए अब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि क्या देख रहे हैं कि ये बेस आपका एडेनिन है, ये थायमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है,
अब ये एडनिन जो है बॉन्ड बनाया है पेंटो शुगर से, जो आप यहाँ देख रहे हैं पेंटो शुगर से, ठीक है, पेंटो शुगर से बॉन्ड है, और उसके बाद यहाँ एक फास्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। अब उसके बाद हो गया आपका सेकेंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये हो गया आपका थर्ड न्यूक्लियोटाइड्स, और ये हो गया आपका फोर्थ न्यूक्लियोटाइड्स। तीसरे से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में 4 है, तो इसको हम कहेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बताया गया कि नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है ही, और उसके बाद आपका ये पेंटो शुगर है, और आपका ये जो है फास्फेट ग्रुप है, जो इसके पहले हम आपको एक वीडियो में दिखाए थे, दैट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो है जो डीएनए अभी आप देखें तो उसका कुछ सेलिएंट फीचर आपको हम दिखा रहे हैं। द सेलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए आर एस फॉलो। तो कुछ डीएनए का जो कुछ फीचर है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप। पॉइंट फर्स्ट, इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूट्स बाय शुगर फास्फेट, जो आपको बताया गया कि बैकबोन जो बना है, टेम्पलेट बना है शुगर फास्फेट का, एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड्स, और बेस जो है उसके अंदर होते हैं, जैसे आप देखें। सेकेंड पॉइंट, द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी, दोनों चेन में एंटी पैरेलल पोलरिटी होता है, जैसे आपको बताया गया 1 जो है कि 3 प्राइम से 5 होगा, सेकेंड 5 प्राइम टू 3 होगा। इट मीन्स इफ वन chain has the polarity 5 prime to 3 prime, the other has 3 prime to 5 prime। तो यह 5 प्राइम और 3 प्राइम का जो मैटर है, इसको एक बार फिर हम आपको बना के यहाँ दिखा दे रहे हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए। कि जैसे अभी आपको बताए हम कि डीएनए का जो है, ये आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है ये, ओके। चलिए इसको हम दिखाते हैं 3 प्राइम, ठीक है। तो ये जो है 3 प्राइम से इस तरह से अगर हम आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 5 प्राइम, ठीक है, क्योंकि यही हेलिक्स है इसका, ये हेलिक्स। और अगर इसको हम दिखाते हैं 5 प्राइम, तो इसका जो ये आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स, ये हो जाएगा 3 प्राइम। तो इसको इसका डायरेक्शन दिखाया गया है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको ये प्राइम पढ़ते हैं, 3 प्राइम है प्राइम। तो इसमें सेलिएंट फीचर में क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं कि द बेसिस इन 2 स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जैसे अभी बताया गया कि जो बेसिस हैं, ठीक है, एडेनिन का थायमिन से, तो यह बॉन्ड है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फॉर्मिंग बेस पेयर एडेनिन टू हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन्स from opposite strand of the vice versa. Similarly, guanine is bonded cytosine with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे बताया गया कि एडेनिन डबल बॉन्ड्स होगा और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड्स होगा गुआनिन से, दैट इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये भी आपका जो है क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the 2 strand of the helix, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जो इसका सेलिएंट फीचर है। पॉइंट 4, द 2 चेन्स आर coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer. A nanometer is 1 billionth of the meter, that is 10 power minus 9 meter, and there are roughly 10 base pair in each DNA. In each turn, consequently, the distance between a base pair of helix is approximately 0.34 नैनोमीटर, और इसी को 3.4 एंगस्ट्रॉम हमको शो किए थे। पॉइंट 5, द प्लेन
of the one base pair stacks over the other in double helix. This is addition to hydrogen bonds confers stability of the helical structure. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसे बताया गया कि क्या करता है कि जो हेलिक्स है उसको स्टेबिलिटी, हेलिक्स को स्टेबिलिटी देता है कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ स्टूडेंट्स, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको अभी दिखाया गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये एडेनिन और थायमिन का डबल बॉन्ड जो इसके पहले एक रफली डायग्राम हम बना के आपको दिखाए थे, सेम ऐसे थायमिन का जो है एडेनिन से, गुआनिन का साइटोसिन से एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड वन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? और उसके बाद ये जो देख रहे हैं दैट इज पेंटो शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, दैट इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तीसरा से एक हेलिक्स का यह, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा। अगर वन हेलिक्स का ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर दिया होगा एक डीएनए पर स्टैंड पे साइटोसिन है तो दूसरे पे क्या होगा? गुआनिन होगा। नंबर ऑफ साइटोसिन नंबर ऑफ गुआनिन के नंबर इक्वल होते हैं, ऐसे नंबर ऑफ थायमिन नंबर ऑफ एडेनिन के परसेंटेज इक्वल होते हैं। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का हम रफली डायग्राम पहले प्रोवाइड कर चुके हैं और इसमें आप यहाँ भी देख रहे हैं ये जो प्राइम की बात है ये 5 प्राइम है, ये क्या है 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये आपका जो है ये 5 प्राइम है। इस तरह से प्राइम भी आपको यहाँ इसमें शो किया जा रहा है और ये प्राइम जो है कि टर्न करके यह हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है कि इसके हेलिक्स को, डीएनए का जो हेलिक्स है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं जो आपको शो किया जा रहा है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें क्या देख रहे हैं कि बेस पेयर लगा हुआ है। इसमें एडेनिन का, थायमिन का, गुआनिन का, साइटोसिन का, ये थोड़ा इसमें जो बेस पेयर लगे हुए हैं इनसाइड। और ये जो टेम्पलेट है ये शुगर फास्फेट बैकबोन बना हुआ है। ये जो बैकबोन आप देख रहे हैं, जो बैकबोन यहाँ है टेप की तरह, ये शुगर एंड फास्फेट का है। तो इस तरह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो कंपोजिशंस है और न्यूक्लियोटाइड्स हैं कैसे फॉर्मेशन होते हैं, तो इन सबको हमने यहाँ डिटेल क्लियर कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट हमने अभी शो किया या जो रफली डायग्राम है जो भी दी है उसके एक एक पॉइंट को केयरफुली आप देखेंगे। अब अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, जो इसके पहले भी हम नंबर दे चुके हैं आपको, हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है 8115232781। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप जो है हमारे इस वीडियो का कमेंट कर सकते हैं या जो है कि इस पे जो भी कमेंट करना हो कमेंट करेंगे, तो उसको हम फिर आपके प्रॉब्लम को, फिर हम जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट करेंगे उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या इसी में हम उसको जो है पूरा क्लियर कर देंगे। इसलिए ये जो है इसको सब्सक्राइब करते हुए आप इस पर कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिएगा और ये हमारे वीडियो को जो सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हमारा नया वीडियो बनेगा वो आपके पास वो पहुंचता रहेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा ये डीएनए का स्ट्रक्चर था। तो इस तरह से जो डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर हमने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें एक टर्म आपको ये दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, जिससे आप ये टर्म देख रहे हैं, जिसको हम यहाँ पॉइंट आउट कर दे रहे हैं ये। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ डिनोट किया जा रहा है कि डीएनए का रिप्लिकेशन। तो डीएनए का रिप्लिकेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए रिप्लिकेट करके ये डीएनए का भी सिंथेसिस करता है, जो कि अभी हम आगे अपने वीडियो में आपको बताएंगे कि डीएनए कैसे रिप्लिकेट करता है और डीएनए बनाता है। और डीएनए का जब ट्रांसलेशन हुआ तो फॉर्मेशन क्या किया एमआरएनए, और एमआरएनए का ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बनाया, यह प्रोटीन्स बनाया। तो इसी टर्म को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा नाम देते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये टर्म सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा वर्ड भी अभी आपको मिलेगा अब हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब हम प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे तो वहाँ सेंट्रल डोग्मा भी देखेंगे और उसके साथ साथ आप यह ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे और डीएनए का रिप्लिकेशन। जैसे आपको इसके पहले बताए थे, जैसे ये ओल्ड डीएनए है
ठीक है। और इस ओल्ड डीएनए पर न्यू डीएनए का सिंथेसिस अगर हो जाए, ओल्ड डीएनए पर न्यू डीएनए का सिंथेसिस, तो इसी को हम लोग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस होना। तो ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करेंगे। सो इस तरह से हमारा जो वीडियो है इसको अच्छी तरह आप लोग देखते रहिएगा, और जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट करते रहिएगा। सो थैंक्स।